पिछड़े भारत के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश राज तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशी शोषण। द प्रिंसिपल कॉज ऑफ बैकवर्डनेस द ब्रिटिश राज इन इंडिया एंड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन और उसके फलस्वरूप भारतीय जनसमूह की निर्धनता का मुख्य कारण भारत में अंग्रेजी शासन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशी शोषण था। निम्नलिखित तथ्य इस बात को प्रकट करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार लूटा तब भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था भारत को ब्रिटिश उद्योगों द्वारा कच्चा माल देने वाला एक उपनिवेश समझा गया। India was treated as a colony supplying raw material to the British industry. भारत पर अपने राजनीतिक शासन के दौरान लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों ने भारत को ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल की सप्लाई करने वाला एक उपनिवेश माना। 18वीं शताब्दी तक में ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति फैली जिसके लिए निरंतर और सस्ते कच्चे माल की उनको अत्यंत आवश्यकता थी। इस संबंध में अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिकतम सीमा तक शोषित किया। भारत में ब्रिटिश पदार्थों की बिक्री के लिए प्रयोग किया गया। भारत को ब्रिटिश पदार्थों की बिक्री के लिए प्रयोग किया गया। इंडिया वॉज यूज्ड एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। ब्रिटिश पदार्थों के बेचने के लिए भारत को एक बिक्री के बाजार के रूप में प्रयोग किया गया। भारत में ब्रिटिश वस्तुएं अधिक मात्रा में बेचने की दृष्टि से अंग्रेज सरकार ने यहाँ बाजारों के विस्तार करने के लिए रेलों के जाल को फैलाने की योजना बनाई और इसे समावेश भी किया। भारतीय दस्तकारी के प्रति विनाशकारी दृष्टिकोण, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। अंग्रेजी शासन से पहले भारत की दस्तकारी की वस्तुएं विश्व भर में उच्च कोटि की वस्तु की ख्याति प्राप्त किए हुए थी। अपनी विविधात्मक प्रशुल्क नीति, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी द्वारा अंग्रेज सरकार ने न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दस्तकारी पदार्थों की मांग को बड़ी सफलता से समाप्त कर दिया। शोषणात्मक भूमि पर कर नीति। नंबर 4, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। इस संदर्भ में स्थायी जमींदारी प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े जमींदारों के साथ भूमि के लगान का स्थायी समझौता कर लिया और उनको यह अधिकार दे दिया कि वह जितना भी चाहे भूमि पर खेती करने वाले किसानों से धन एकत्रित कर सकते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों का हमारी कल्पना से भी अधिक शोषण हुआ। स्थायी कृषि संबंध अधिकार एक तरफ फेंक दिए गए। किसानों को लगातार भूमि से बेदखल कर दिया जाता रहा और उन्हें अक्सर भूमि रहित श्रमिकों के दर्जे तक पहुंचा दिया गया। पांचवा नंबर, बुनियादी संरचना की जानबूझकर अवहेलना, डिलिबरेट नेग्लेक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। बुनियादी संरचना के अभिप्राय इसका मतलब है आम प्रयोग में आने वाली सेवाओं से है, जैसे यातायात, संचार शक्ति तथा ऊर्जा के अन्य साधन। अंग्रेजों को इन सेवाओं के विकास में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि इनमें भारी निवेश की आवश्यकता थी और इनके विकास की प्रक्रिया में राज्य की सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता थी। यातायात के साधनों, मुख्यतः रेल का विकास केवल इस उद्देश्य से किया गया कि ब्रिटिश पदार्थों के लिए बाजार के एक बड़े आकार की जरूरत थी। नंबर 6, प्रशासन की ऊंची लागत तथा बड़े पैमाने पर प्रेषण, हाई कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लार्ज स्केल रेमिटेंस। अंग्रेज सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रशासन की ऊंची लागत का भार थोपा। इसने भारत में बचतों तथा व्यापारिक उद्यमों से प्राप्त आधिक्य के रूप में तथा अफगान युद्ध 1880 तथा बर्मा युद्ध 1855 के फलस्वरूप प्राप्त भारी राशि को इंग्लैंड भेजा या प्रेषित किया।